एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 11 जुलाई 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉड इज गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये गाइडेंस आपके किसी सिचुएशन के लिए भी हो सकता है जिससे अभी आप गुजर रहे हैं। ये गाइडेंस आज के लिए, पर्टिकुलर डे के लिए भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि 11 जुलाई 2024 के लिए एक्वेरियंस, कुंभ राशि के लोग, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। तो आपके लिए जो मेन गाइडेंस कार्ड है वो हम निकालते हैं। सबसे पहले प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द ग्रेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। प्लीज माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, please give me the great messages which are in our higher goods. Thank you. And we have highest good. All right. इस डेक के कार्ड ही बहुत सुंदर है। इमेजेस इतनी लवली हैं, इतनी अमेजिंग, ऐसा करता है मन करता है देखते जाओ। उसमें इतनी सारी चीजें कि कार्ड में क्या देखो, क्या पहचानो, बस निहारते जाओ इसको। चलो पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आराम से इस कार्ड के अंदर जाकर के देखूंगी कि उसमें क्या है। लेट्स सी और क्या मैसेज आते हैं हमारे पास 11 जुलाई के लिए। क्लॉवर एंड विंग्स। आज तो कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे तीनों कार्ड बहुत सुंदर है, आपको दिख रहे होंगे। सो बड़ी सुंदर से कार्ड्स हैं, लेकिन सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं है कार्ड्स की, मतलब भी बहुत शार्प है। पहले मैं आपको कलर बताती हूँ। पर्पल कलर आज के लिए सिग्निफिकेंट आ रहा है। और नंबर्स की बात करूँ तो 8 नंबर यहाँ पे है ही। 8 नंबर है, 2 नंबर है, 1 नंबर है और 3 नंबर है। और यहाँ पे वो तीनों नंबर आ रहे हैं, तो मैंने वो साथ में ही ले ली। नाउ मैसेज की बात करते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। नंबर 1, जहां हो उस दुनिया को जीना शुरू करो। जहां हो वहां जो लोग हैं उसे अप्रिशिएट करना शुरू करो। इट सीम्स कि पास्ट में हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भविष्य को लेकर के चिंतित हो। दोनों ही चीज़ें आपके लिए अभी किसी काम की नहीं है, क्योंकि दोनों एनर्जीज की वजह से, चाहे आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो, आप अपने प्रेजेंट को मिस कर रहे हो। और आपका प्रेजेंट इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको बहुत कुछ देना चाहता है। आपके प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो बजाय इसके कि आप उसको एंजॉय करो, अपने प्रेजेंट को देखो, अपने प्रेजेंट को कैसे और बेहतर बना सकते हो वो करो, आप कहीं उलझे हुए हो, किसी थॉट प्रोसेस में उलझे हुए हो। क्योंकि भविष्य में जा तो सकते नहीं, तो भविष्य की सोच में ही उलझे हो। और ना ही पास्ट में जा सकते हो, तो पास्ट की भी सोच ही है। या ये ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप कुछ गलत लोगों में उलझे हो, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि आप अपनी एनर्जी कुछ ऐसी लोगों को देने की कोशिश कर रहे हो जो उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। या वो एक होता है ना कि यूनिवर्स ने एक प्लानिंग की है आपके लिए कि आप ये काम करोगे और ये पाओगे, वहीं आप एक दूसरे ही रास्ते पे जा रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे ये काम करना है। बट यूनिवर्स आपको कह चुके कि बेटा ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम आगे बढ़ो। बट यू आर लाइक नहीं, मुझे यही काम करना है। तो आप अपनी एनर्जी फालतू ड्रेन कर रहे हो। मे बी आप उस जगह जाके ड्रेन कर रहे हो, इस कंडीशन में आप उसको अपना प्रेजेंट मान रहे हो, बट दैट इज़ नॉट योर प्रेजेंट। क्योंकि प्रेजेंट एक गिफ्ट है, इसीलिए उसको प्रेजेंट कहते हैं। ऐसा मैंने एक कोटेशन देखा है रिसेंटली, इसीलिए मुझे याद आ गया। तो प्रेजेंट का मतलब है कि वो आपका गिफ्ट है, तो अपने गिफ्ट की वैल्यू करो, ठीक है। बजाय कि आप उसको इग्नोर करके और पता नहीं क्या चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी से। सो पहला मैसेज तो आपके लिए ये है। इसी से मिलता जुलता एक साइड दूसरा ये आ रहा है इस रीडिंग में
कि हो सकता है कि प्रेजेंट में खुश इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि पास्ट के कुछ गिल्ट्स हैं, मतलब आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है, आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हो गया है। हाँ, है तो यहाँ क्लोवर की एनर्जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया। और हमेशा ये कार्ड ऐसी एनर्जी नहीं देता, लेकिन आज ये दोनों साइड दिखा रहा है कि आप किसी को जला के राख कर देना चाह रहे हो, किसी सिचुएशन को, या आपने कुछ जला दिया है और अब आपको उसकी गिल्ट हो रही है। तो देखो, दोनों ही कंडीशन में आपको गिल्ट है, ठीक है। अगर आप जलाने का भी सोच रहे हो तो आने वाले टाइम में आप इस एनर्जी में आ जाओगे, क्योंकि कोई भी इंसान, अगर वो इंसान है तो वो कभी भी बुरा करके बहुत लंबे समय तक हैप्पी तो नहीं रह सकता। तो अगर दिमाग में ये थॉट प्रोसेस आ रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ बहुत नेगेटिव हो रहा है, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगी या कर दूंगा और मैं नहीं रह सकता ऐसे या नहीं रह सकती ऐसे, तो थोड़ा होश में आओ। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसे चीज़ें नहीं हो सकती, और ज़िंदगी में हमेशा जो तुम चाहो वो मिले ये पॉसिबल नहीं है। और अगर तुम्हारी प्लानिंग है कि ये मेरे जैसा नहीं है तो मैं इसको सब कुछ ख़त्म ही कर दूं और चीज़ें निकल लूँ, तो ना तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मौत लिखी है, ना तुम्हारे हाथ में किसी और का कुछ लिखा है। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। एट द एंड तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे एक्शन और रिएक्शन, तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में, और तुम अपने गुस्से में सब कुछ ख़त्म भी करो तो तुम परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा सा अपने अपने आप को इस प्रेजेंट सेंस के अंदर लेके आओ, प्रेजेंट के अंदर लेके आओ, दैट क्या तुम्हारा है, क्या तुमने अर्न किया है अब तक, और क्या तुम्हारे साथ भविष्य में जाएगा। उस समय को, इस टाइम ड्यूरेशन को अच्छा करने की कोशिश करो। जो है अवेलेबल उस पर ध्यान दो, जो नहीं है, जो नहीं था, जो नहीं हो सकता, उसमें अपनी एनर्जी खराब मत करो। वहीं अगर आप उन लोगों में से हैं जो कुछ बुरा कराए हैं, तो अगेन इट्स योर कर्मा, आपसे गलती हुई है, आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन इसको इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कर्मों से आप अपने कर्मों का हिसाब दे सकते हो। अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, सही करो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसका कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम ये है कि आगे भी कुछ कर्म नहीं हो रहे। तो ये किसी भी तरीके की समझदारी नहीं है कि मैंने कोई एक गलती कर दी है और अब मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ या बैठी हूँ कि साहब मुझसे तो ये गलती हो गई, अब तो मैं क्या ही करूँ। आपने वो क्यों किया, फिर आपने वो चीज़ क्यों की थी? आप में क्या बुद्धि नहीं है? आपने क्या सोच समझ के कोई एक्शन नहीं लिया था? अगर आपको लगता है गलती हुई है तो आप माफ़ी मांगे, आप उस चीज़ को सुधारें, ठीक है। आप कोशिश करें कि उस आग पे पानी डालें और बुझे वो आग। आप बस गिल्टी होकर के बैठे हो कि मुझसे आग लग गई, मुझसे आग लग गई, ये कहाँ की समझदारी है? मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ आपको कहाँ लेके जाएगी, आप कहाँ जाना चाह रहे हो इस चीज़ के साथ। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो अपने दिमाग में प्रेजेंट के अंदर वापस आएँ। जो आपका पहला मैसेज था वही, कि थोड़ा सा ट्रू सेंसेस में आए अपने, देखें आसपास क्या है, आप क्या हो, आप क्या डिज़र्व कर सकते हो, आपको क्या मिल सकता है, आप कहाँ तक जा सकते हो, आपकी अप्रोच क्या है, आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से, और एक सही डायरेक्शन को जितना जल्दी हो सके ले लो। यूनिवर्स यहाँ आपको ये भी कह रहे हैं कि यू नेवर नीड दोज विंग्स टू फ्लाई। जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आप बनना चाहते हो, जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, आप फालतू ही ऑप्शन ढूंढ रहे हो उन चीज़ों में, उन चीज़ों तक पहुंचने के, जबकि आपको उन ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने आपको मैसेज किया ना, कि हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी नई रास्ते पे हो और आप कुछ चाह रहे हो कि ये ओपन हो जाए मेरे लिए, आपको वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नॉट योर लाइफ पर्पस, दैट इज़ नॉट योर लाइफ पाथ। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि ये लोग, ये सिचुएशन मेरे लिए है, मुझे इसमें जीना है, यू अर्न इट, आप उसे अर्न करें, ठीक है। बजाय कि आप उसे चेज़ कर रहे हैं, बजाय कि आप उसमें परेशान हो रहे हैं, आप उसको लेके आए अपनी तरफ, ठीक है। लेके आए अपनी तरफ का मतलब है कि आप उसे कमा सकते हैं। कमा कैसे सकते हैं? आप अपने हार्डवर्क से उसे कमा सकते हैं। आप ज़बरदस्ती के साथ किसी एनर्जी को नहीं अपना सकते। तो थोड़ा सा अपने आप को फ्री करें।
आप उन ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हो, उन चीज़ों को चेस कर रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसकी आपको ज़रूरत है उस तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं है, उस तरफ तो आप देख ही नहीं रहे हो। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप में अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप आज इस सिचुएशन को चेंज कर दो, आप आज इस सिचुएशन से निकल जाओ, क्योंकि ये सिर्फ आपका परसेप्शन ही तो है जो आपको रोक रहा है। यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं वो सिर्फ आपकी सोच को बता रहे हैं कि आपने अपनी सोच को या तो पास्ट टेंस में रख रखा है, आपने अपनी सोच को फ्यूचर टेंस में रख रखा है, आप आज में नहीं हो। आप किसी गलत, जैसे कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है और वो किसी गलत गली में मुड़ गया, अब सिर्फ उसको क्या करना है, उसको ये नहीं करना है कि वो उस गली से दूसरी गली में मुड़ जाए, तीसरी गली में मुड़ जाए कि नहीं मुझे तो इसी गली से जाना है। वो यू टर्न ले और अपने रास्ते वापस आए मेन रोड पे, और जहाँ उसको जाना है वहाँ निकले। आप ऐसे कर रहे हो सकते हो कि मैं तो इसी गली से गया था, मैं तो इसी गली से जाऊंगा, मुझे तो यही चीज़ चाहिए, मुझे तो यही ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं आया तो मैं उड़ ही नहीं पाऊंगा, यही तो मेरे विंग्स हैं। नो, नहीं, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस कुछ और है, आपका प्रेजेंट कुछ और है। आप अपने पास्ट और फ्यूचर में ज़बरदस्ती अपना वक्त बर्बाद मत करो। आपको लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और फिर आपके कोई काम बनेंगे, आप आज ही तुरंत उड़ सकते हो। बस आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव इंटेंशन लेके आना है, एक पॉजिटिव थॉट लेके आना है। आपने ये सब अपनी ज़िंदगी में सीखा है एक्वेरियस। आपने उस खिड़की से, जब इस लड़की ने इस खिड़की में खड़े हो रही थी तो इसको पता था कि मुझे उड़ना है, लेकिन ये सोच रही थी कि उड़ते तो पंखों से हैं, पेड़ पक्षी तो पंखों से उड़ते हैं, वो पंखों को ऐसे हिलाते हैं तब वो उड़ पाते हैं। तो उसने अपनी एक सोच बना ली थी उन विंग्स के लिए कि विंग्स होंगे तो वो उड़ेगी, लेकिन जब उसने छलांग लगाई तो वो उड़ गई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोच को बदल लिया, उसने अपने परसेप्शन को बदल लिया। तो आपकी कोई परिस्थिति भी ऐसी हो जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पा रही, या मूव ऑन नहीं हो पा रहा, इस इंसान से मूव ऑन नहीं हो पा रही, मूव ऑन नहीं हो पा रहा, मैं ये भूल नहीं पा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू बना रही हूँ, मुझे ईगो हर्ट हो रहा है मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरे को ये नौकरी कैसे नहीं मिली, मेरा ये काम कैसे नहीं हुआ, मुझे किसी ने रिजेक्ट कैसे कर दिया, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कैसे आ गई। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को रिजेक्शंस मिलते हैं, दुनिया में बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं, सारी नौकरियां आपको मिले, आप इतने डिजर्विंग नहीं हो, इट्स ओके नहीं हो तो, यू आर नॉट परफेक्ट। आपका पार्टनर आपसे उतना ही प्यार करे जितना आप उससे करते हो, इट्स ओके नहीं कर रहा तो ये उसका घाटा है, उसने कुछ खो दिया है। आप करते हो, आप अच्छे हो, आपको इस चीज़ को किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे हो, कि आप क्या हो। इट्स लाइक जस्ट ठीक है, इट्स ओके। तुमको नहीं लग रहा, इट्स ओके, आई एम फाइन, मैं खुश हूँ, अपना वर्थ मैं जानती हूँ या जानता हूँ, ठीक है। और उड़ो और निकलो वहाँ से, उसमें स्टक रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, उस एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। नाउ यहाँ पे जो आपके लिए बड़ा कार्ड आ रहा है, जब मैं इस कार्ड के अंदर जाती हूँ तो मुझे टॉयज़ दिखते हैं। हालांकि ये टॉयज़ नहीं है, लेकिन लिटरली ऐसा लगा जैसे कोई शॉपकीपर ने ना टॉयज़ सजा रखे हैं। बचपन में मेरे पास ऐसा एक घर था, अभी भी है मेरे पास तो खैर, उसका एक आगे बटन था, उसको प्रेस करते थे डॉगी निकलता था और वो कॉइन लेके चला जाता था। होप आप में से किसी के पास हो तो मेरे पास आज भी है वो, ठीक है। वो सारे खिलौने मेरी मम्मी ने कहीं दे दिए इधर उधर, उसको नहीं दिया, तो वो था। और ये डॉल भी अभी नहीं है, पर ऐसी डॉल तो सबके पास होती है, तो एज ए गर्ल मेरे पास भी थी। तो मुझे तो खिलौने वाली वाइब्स आई इस कार्ड में जाते ही, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं टॉयज़ के पास हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स का मैसेज है कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा करो। अब बहुत थोड़े से कहना नहीं चाहिए एक्वेरियस, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ना शातिरता आ रही है, चालाकी आ रही है दिमाग में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि चालाकी इन अ बैड सेंस कि आप कुछ बुरा सोच रहे हो, बुरा कर रहे हो, बट ओके, मैं अपने आप को ज़्यादा पोर्ट्रे नहीं कर सकती, तो जो है वो बता देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे शब्दों पे मत जाना, मेरी
बातों को समझना कि मैं क्या कह रही हूँ, कि ऐसा लग रहा है जैसे एक होता है बहुत इनोसेंट कैरेक्टर, ठीक है, जो सीधा साधा सा है, जो अपने काम से काम रखता है और अच्छी सोल होती है, प्योर सोल है, काम कर रहा है और रिजल्ट की चाहत रख रहा है, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और अपना भी अच्छा चाहता है। आप उसमें नहीं दिखते मुझे उस एनर्जी में, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इस एनर्जी में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल कि आप अब उतने इनोसेंट नहीं हैं, आप देख रहे हैं कि ये मेरे लिए क्या सोच रहा है, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, ऐसे काम करूँगा तो ऐसे होगा, ऐसे करूँगी तो वैसा होगा। तो आप थोड़ा दुनियादारी में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो दुनियादारी होती है ना, ये आपको दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि सभी ऐसे हैं तो मैं ऐसे नहीं होऊंगा तो ये मुझे बेच के खा जाएंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन आपकी ताकत है वो, आपकी इनोसेंसी, आपकी ताकत है आपकी काइंडनेस, कि दो लोग आपको मूर्ख बना भी ले, दो लोग आपके साथ मिसबिहेव कर भी दें, दो लोग आपके साथ गलत कर भी दें, लेकिन आपको उनको नहीं जस्टिफाई करना, आपको वहाँ जाना है। तो आप इतने श्योर हो कि मैंने किसी के साथ बदमाशी नहीं की है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, मैंने अपने थॉट में भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा है, मेरी इंटेंशन प्योर है, मैं साफ सुथरा हूँ, ठीक है, दिल से साफ हूँ, दिमाग से साफ हूँ, मेंटली फिजिकली हर तरीके से मेरी सोल प्योर है। ये चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ जब आती है ना, तो आदमी किसी से भी भिड़ जाता है कि भाई देख, मैं तो तेरा बुरा नहीं चाह रहा या चाह रही, तेरे को लग रहा है तेरी प्रॉब्लम है ना। लेकिन जब हम कुछ इंटेंशन ऐसे करते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो मैं भी इसके लिए ऐसा ही होऊंगा, फिर जब वो फाइट होती है ना, तो आप और वो सेम लेवल पे खड़े होते हैं। फिर आप यूनिवर्स से नहीं कह सकते कि देखो मैंने तो अच्छा किया, ये बेकार है। फिर आप और वो सेम ही खड़े हो कि दोनों ही गलत हो। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपको चाहे लोग कितने भी बुरे हैं, चाहे लोग कितने भी गंदे हैं, आपको अपने अंदर वो पवित्रता रखनी है, ठीक है। पवित्रता, वो चाइल्डहुड वाली एनर्जी कि खिलौना नहीं मिल रहा तो रोना आ रहा है, ठीक है। बच्चा कैसे जिद करता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, वो नहीं जानता उसके माँ बाप के पास पैसा है या नहीं, वो नहीं जानता कि इसकी कीमत क्या है, उसको कीमत से मतलब नहीं है, उसको अपने मम्मी पापा से कोई नाराज़गी नहीं है, बस उसको ऐसा लग रहा है मुझे ये नहीं मिला, मुझे रोना आ रहा है। लेकिन वो जाकर के उस शीशे को तोड़ के उसको नहीं उठाता कभी भी, वो सिर्फ अपनी नाराज़गी शो करता है। वो ज़मीन पे लेट जाता है, वो खाना नहीं खाता है, वो दूसरों को दुख नहीं देता उसके लिए। बड़े लोग क्या हैं कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही तो मैं इसको तोड़ के ले आऊँगा, या मैं इसको झपट के ले आऊँगा, छीन लूँगा इसको, परेशान कर दूँगा इसको। वो एनर्जीज नहीं होनी चाहिए आप में, है ना। तो एक प्योरनेस, एक इनोसेंसी अपने अंदर रखो, एक काइंड हार्टेड एनर्जी अपने अंदर रखो, ताकि आपका इनर चाइल्ड जो है वो खुश हो सके। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज जो मुझे इस कार्ड से मिलता है, दैट इज़ ये पिजन, ये कबूतर, सफ़ेद कबूतर सफ़ेद कबूतर, ठीक है। सो ये जो है ये बेसिकली पीस, शांति को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके यहाँ पे हाईएस्ट गुड का कार्ड भी है। यूनिवर्स ने इसमें लिखा भी है, चेंज मी डिवाइन बी लव्ड इनटू वन हु कैन लेट यू एक्ट थ्रू मी, आई ऑफर माई सेल्फ टू यू, मे आई बी ए कंडक्ट फॉर योर ब्लेसिंग, यूज मी फॉर द हाईएस्ट गुड। तो आपको पीस की तरफ जाना है। आपको यूनिवर्स अगर आपको ऐसे लोगों से मिलवा रहा है जिनकी एनर्जी आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको लग रहा है कि ये लोग मेरा अच्छा नहीं चाह रहे, ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप अपने आप को यूनिवर्स को समर्पित कर दो कि देखो अब मेरे साथ अच्छा हो, ये लोग जीत जाएंगे तो ये वो करेंगे जो ये चाहते हैं, और मैं ये नहीं जानती कि ये कर रहे हैं, मैं ये मानूंगा या मानूंगी कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो अपने आप को यूनिवर्स को समर्पित कर दो कि वो आपके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी हाईएस्ट गुड के लिए कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी में आ जाओ जब अगर कोई आपको नुकसान भी पहुंचाए तो भाई चलो ठीक है, तुमको मेरा नुकसान कर लिया, तुम्हारा कर्म अब तुम्हें मिलेगा, और मेरे नुकसान से मुझे जो भी नुकसान हुआ मेरे लिए वो भी काफ़ी है, चाहे जो भी नुकसान हो, बी रेडी फॉर इट, कि वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, इसमें मेरा अच्छा छुपा है, यूनिवर्स ने मेरा अच्छा किया है। एक स्टेज यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी लेके आना चाहते हैं जहाँ आपको कुछ भी खोने का डर नहीं हो, जहाँ आप सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो कि ठीक है ये होगा तो भी मैं राजी हूँ, ये करोगे तो भी मैं राजी हूँ, ऐसा करवाओगे तो भी मैं राजी हूँ। बस अपने
ब्लेसिंग्स मेरे पास रखना, कि मेरे साइड खड़े होना। वो महाभारत के युद्ध में हुई थी ना कि अर्जुन जो है वो दुर्योधन पहले जाके बैठ गया सिर के पास, लेकिन अर्जुन पैरों में बैठा। और जैसे ही कृष्ण भगवान ने आंखें खोली तो आंखें खोलते हैं तो क्या दिखता है, पैर पहले दिखते हैं, सर थोड़ी दिखता है, ऐसे थोड़ी देख लेते हैं घुमा के गर्दन। तो पूछा कि भाई क्या चाहिए, तो दुर्योधन डर गया कि पता नहीं क्या क्या मांग लेगा, लेकिन अर्जुन ने कहा कि चाहे जीत हो या हार हो, तुम माधव मेरे साथ रहना। तो दुर्योधन को बड़ी हंसी आई कि कैसा पागल आदमी है, क्या मांगा इसने। बट आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप यही मांगो एक्वेरियस, कि हार हो या जीत हो, सही हो या गलत हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ रहना। इंसानों को आप नहीं बदल सकते, लोगों को आप नहीं बदल सकते, आप खुद को बदल सकते हो। तो खुद के अंदर इतना प्योरिटी लेके आओ एक्वेरियस, कि आपको किसी से कोई नफरत नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। लोग अपनी इच्छा से चीज़ें कर सकते हैं और उनका कर्म वो भुगतेंगे, उनका कर्म, उनके हिस्से, उनके संस्कार, उनकी एनर्जी, उनका परिवार। आपके हिस्से जो कुछ भी आएगा वो आपने बुरा नहीं किया, वो आपको यूनिवर्स दे रहा है, और आप यूनिवर्स के हर एक चीज़ पे नतमस्तक हो कि ठीक है, आपको बुरा करना है आप करो, जवाब आपको मुझे देना पड़ेगा, मुझे आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी वाली सिचुएशन में आप आ जाओ, क्योंकि आपको ये मानना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। दैट्स इट। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।